हेलो हर्षिता, आवाज आ रही है क्या? तनिषा? नो मैम। चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। चलो स्टूडेंट्स, आप लोग कल की क्लास में एब्सेंट थे, तो हम कल वाला टॉपिक आज दोबारा से रीड करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी ओके मैम। गुड मॉर्निंग मैम। करो स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर टॉपिक इज स्पीड। हमने जो लास्ट लेक्चर था आप लोगों का, उसमें हमने मोशंस के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज द मोशंस एंड टाइप इज मोशंस। आपको पता है कि हम हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, ठीक है? आवाज तो आ रही है ना स्टूडेंट? आवाज आ रही है ना? ओके, वेरी यस मैम। म्यूट करो। यस मैम। ठीक है, म्यूट करो, म्यूट करो। चलो, मैंने बोला है कि हमारी जो डेली लाइफ है, हमारा जो जीवन है, उसमें हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी डेली करते रहते हैं, ठीक है? तो वो एक्टिविटी करना मोशन ही तो होता है, ठीक है? वो मोशन ही तो होता है। और जैसे खाना खाना, डांसिंग या फिर कुछ पढ़ना लिखना, कुछ भी, ये सारा क्या है? मोशंस। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सी मोशंस है। और मैंने टाइप ऑफ मोशंस में पढ़ाया था, रोटेशनल मोशंस के बारे में पढ़ाया था, ट्रांजिशनल मोशंस के बारे में पढ़ाया था, ठीक है? रैंडम मोशंस के बारे में पढ़ाया था, ट्रांजिशनल मोशंस के बारे में पढ़ाया था, ठीक है? हमारा टॉपिक उस दिन मोशन वाला कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे स्पीड। स्पीड का मतलब होता है गति, कि किस प्रकार से हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, स्पीड की डेफिनेशन होती है द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इज स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इकाई समय में अपनी दूरी को क्या करे? तय करे। मतलब उसको जो भी दूरी दे रखी है, भावना और तनिषा म्यूट करो, ठीक है? उनको जो भी दूरी दे रखी है उसको अगर इकाई समय में क्या करे? वो तय करे। मतलब विस्थापन की दरी को ही हम क्या बोल सकते हैं? स्पीड या गति बोल सकते हैं या चाल बोल सकते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी फास्ट और स्लो मोशन डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ द मोशन। जरूरी नहीं, देखो हमें जो गति दी हुई होती है उसी पे डिपेंड होते हैं कि हम किस तरह से क्या करें? मोशंस करें। हमें जाना है जयपुर, हमें टाइम दिया है इतना, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? मोशंस करते हैं, गति करते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार हम ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी व्यक्ति है, उस पर डिपेंड रहते हैं कि वो मतलब उसको क्या टाइम है, उसकी डिस्टेंस, उसको कितनी डिस्टेंस तय करनी है, उसको टाइम क्या मिला है, तो वो मोशन उस पे, उसकी स्पीड पे, कि वो स्लो मोशन में स्पीड करेगा, गति करेगा, या फास्ट मोशन में स्पीड करेगा। हर व्यक्ति की गति अलग अलग होती है, कोई स्लो चलता है, कोई फास्ट चलता है, ठीक है? तो आज हम स्पीड में यही पढ़ेंगे। देखो, स्पीड को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स? स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। स्पीड को हम कैलकुलेट, हमारे पास कोई बोले कि आपको इतना टाइम है और इतनी दूरी तय करनी है, तो वो हम कैसे निकालें कि हमने 1 घंटे में इतनी दूरी तय की? तो स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आवाज आ रही है ना स्टूडेंट्स? यस मैम। वेरी गुड। चलो देखो, स्पीड का मतलब होता है गति या चाल। तो चाल हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें क्या पता होनी चाहिए? डिस्टेंस पता होनी चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमें इतने समय में इतनी दूरी तय करनी है, ठीक है? तो डिस्टेंस मतलब दूरी पता होनी चाहिए और टाइम, समय पता होना चाहिए। तो हम आराम से उस व्यक्ति की, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। हर्षिता कैमरा ऑफ करो, हर्षिता कैमरा ऑफ करो, ठीक है? अब देखो, हम बात करते हैं कि स्पीड की भी कोई ना कोई यूनिट होती होगी, तो हम बोलते हैं कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड
टाइम को हम सेकंड में कैलकुलेट करते हैं। देखो, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। टाइम सेकंड में भी आता है, आवर्स में भी आता है, ठीक है। एंड डिस्टेंस को हम किस में तय करते हैं, मीटर या किलोमीटर में। डिस्टेंस को हम मीटर में ये देते हैं कि हमें इतनी दूरी जाना है तो कितने मीटर जाने हैं, कितने किलोमीटर जाना है, ठीक है। एंड डिस्टेंस इज मीटर। स्टूडेंट म्यूट करो। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, देखो जो स्पीड होती है। तन्वी म्यूट करो, ये ऑफ Yes, करो, ma'am. कैमरा ऑफ करो और म्यूट करो। ठीक है। देखो, स्पीड की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है, अगर टाइम की बात करें तो टाइम में क्या होता है, सेकंड, और डिस्टेंस में क्या होती है, मीटर और हावर्स। तन्वी कैमरा ऑफ और म्यूट करो। कर रही हूँ मैम। म्यूट करो, हाँ, वेरी गुड। देखो, बात करते हैं, स्पीड अगर याद करनी है तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड यूनिट टाइम को हमें सेकंड में कैलकुलेट करते हैं, सेकंड की जगह हावर्स भी आ सकता है, ठीक है। और डिस्टेंस को मीटर में या किलोमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि क्या होगा, इसकी जो यूनिट होगी स्पीड की, यूनिट ऑफ स्पीड बराबर, दिख तो रहा है ना स्टूडेंट, तनिषा दिख रहा है ना? यस मैम। ठीक है। यस मैम। देखो, यूनिट ऑफ स्पीड मीटर प्रति सेकंड, मतलब डिस्टेंस हम किस में याद करेंगे, मीटर में याद करेंगे। टाइम को हम सेकंड में याद करेंगे, या फिर हम लिख सकते हैं मीटर में और क्या आता है, किलोमीटर। किलोमीटर या फिर सेकंड आ गए तो उसका भी क्या आएगा, हावर्स। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया कि स्पीड क्या होती है, कि इकाई समय में कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी दूरी को तय करता है, उसी को हम स्पीड कहते हैं। स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए और टाइम पता होनी चाहिए। और वी नो डेट हम जानते हैं कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम को हम सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड डिस्टेंस को हम मीटर या हावर्स में, सॉरी किलोमीटर्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कोई क्वेश्चंस लेते हैं और इस फॉर्मूले से हम दूरी और उस कितना देखेंगे कि इतने किलोमीटर में हम इतनी दूरी तय कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। अगर हमें फॉर्मूला पता है स्पीड का, अगर हमें फॉर्मूला पता है स्पीड का, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी डिस्टेंस, उसकी दूरी का पता लगा सकते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल लेती हूं मैं एक, मेरे पास एग्जांपल है, कैलकुलेट द स्पीड। कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करते हैं स्पीड का, स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए, जो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस को हम मीटर किलोमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और समय को हम मीटर, सॉरी सेकंड और हावर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है हमारे पास कि ए कार cover distance 100 किलोमीटर in 5 hours। इसमें हमें ज्ञात करना है कि कैलकुलेट
कैलकुलेटेड द स्पीड, हमें इस क्वेश्चन में स्पीड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक कार है वो क्या करती है, 100 किलोमीटर जाती है और जाने में उसको कितना समय लगा, 5 आवर्स। तो हमें क्या याद करना है कि 1 किलोमीटर में उसको कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो वी नो डेट स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या क्या गिवन है, गिवन डिस्टेंस बराबर, इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखो सोल्व करते हैं इसको। गिवन डिस्टेंस बराबर क्या है, 100 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद टाइम टेकन कितना है, कितना टाइम दिया हुआ है, 5 आवर्स। और वी नो डेट हम जानते हैं, वी नो डेट हम जानते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस हमें पता है 100 किलोमीटर और टाइम हमें पता है 5 आवर्स। इन दोनों के मान को हम फॉर्मूले में लिखेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। तो देखो स्पीड बराबर, स्टूडेंट आवाज तो आ रही है ना, हेलो, यस मैम। वेरी गुड। देखो हमें डिस्टेंस पता है कितनी है, 100 किलोमीटर। और एक चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी हम ये निकालते हैं स्पीड, तो ये जो यूनिट दे रखी है ना, मीटर डिस्टेंस के साथ किलोमीटर और टाइम के साथ आवर्स, उनको साथ में रखना है। आप डायरेक्ट 100 नहीं लिख सकते, इनके साथ जो यूनिट है, अगर मीटर में है तो मीटर में लिखोगे, अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में लिखोगे। आई थिंक समझ में आ गया। और हमारे पास टाइम कितना है, 5 आवर्स। और मुझे पता है, इतना तो आता है कि 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20, ठीक है। तो मैं क्या 20 लिखूं, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम 20 लिखेंगे केवल, तो हमें पता नहीं है कि स्पीड किलोमीटर आवर्स में आई है या फिर मीटर प्रति सेकंड में आई है। तो हमें याद रखना है, जब भी हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं तो जो यूनिट गिवन है हमारे पास, उसको भी इसके साथ लिखते हैं। तो समझ में आ गया कि क्या हुआ कि 1 घंटे में हम 20 किलोमीटर, 2 घंटे में हम 40 किलोमीटर, 3 घंटे में 60 किलोमीटर और 4 घंटे में 80 किलोमीटर और 5 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं। यस बोलो मैम, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये तो यूनिट है। ये बड़ी, देखो आपको पता है कि सेकंड से बड़ी यूनिट क्या होती है, घंटा। घंटा ज्यादा होता है। इसी प्रकार मीटर से बड़ी क्या होती है, किलोमीटर। अगर आपके पास क्वेश्चन में किलोमीटर और सेकंड दे सॉरी हावर्स दे रखा है, तो किलोमीटर हावर्स में ही लिखना है मान। इसको कन्वर्ट करने के लिए नहीं पूछेगा आप लोगों को, कन्वर्ट करना नहीं है। अगर यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेती हूँ मैं, अगला क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे मीटर लगाऊंगी और यहाँ पे सेकंड लगाऊंगी, तो मान किसमें आएगा, मीटर सेकंड में। समझ में आ गया अब तो तन्वी? यस मैम। तन्वी आ गया मैम। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि हमारे पास तो किलोमीटर प्रति आवर्स में माना है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें हमने किसमें पूछा, किलोमीटर आवर्स में पूछा। अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछता तो हम मीटर प्रति सेकंड में इसका मान क्या करते, कैलकुलेट करते। और हमें पता है कि जो स्पीड होती है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति आवर्स भी हो सकती है। तो आप लिख सकते हो, मैं आपके पास नोट सेंड कर दूंगी। ध्यान रखना, यूनिट ऑफ स्पीड बराबर 2 मान हो सकते हैं, किलोमीटर प्रति आवर्स भी हो सकता है। स्पीड का जो यूनिट होती है वो किलोमीटर प्रति आवर्स, अगर किलोमीटर है तो इसको हावर्स में लिखेंगे, अगर मीटर है तो इसको सेकंड में लिखेंगे। बड़े के साथ बड़ा लिखेंगे, छोटे के साथ छोटा लिखेंगे। आई थिंक समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं।
हमारे Yes, पास दो ma'am. यूनिट होती है, मीटर प्रति सेकंड भी होती है और किलोमीटर प्रति हावर्स भी होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेके बताती हूँ आप लोगों को। देखो, इसी को चेंज कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग कि ए कार कवर डिस्टेंस 60 मीटर, उसमें किलोमीटर था तो हमें पता है किलोमीटर के साथ हावर्स में मानेगा, इसमें मीटर है तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड। ठीक है, वही कैलकुलेट द स्पीड, वही कैलकुलेट द स्पीड। तो सॉल्यूशन करते हैं वापस से। हमें पता है कि गिवन डिस्टेंस कितनी है, गिवन डिस्टेंस बराबर कितना है, 60 मीटर। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट मीटर में हो तो मीटर में लिखना है, किलोमीटर में हो तो किलोमीटर में लिखना है। इसके बाद टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन बराबर कितना हुआ, 3 सेकेंड। वही वी नो डेट हम जानते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस कुछ ही नहीं करना, आपको तो फॉर्मूला याद करना है और यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान रखना है और फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे मान कुछ भी आ सकता है, 100, 1000, 2000, कुछ भी मान आ सकता है, बस आपको तो फॉर्मूले में रखना आना चाहिए। इस फॉर्मूले में ये मान हम लोग रखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 60 मीटर और टाइम कितना है, 3 सेकेंड। समझ में आ गया? तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 20, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रति सेकेंड 20 प्रति मीटर सेकेंड से ये क्या करती है, अपनी दूरी तय करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने स्पीड को कैलकुलेट करना सीख लिया है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए कि हम किस प्रकार से स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। हम आज बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में। स्टूडेंट्स एक बार मेरे को बताओ कि समझ में आ गया ना स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? Yes, ma'am. भावना, Yes, ma'am. तनिषा, Yes, ma'am. म्यूट करो। देखो, अब हम बात करते हैं किसकी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। ये क्या होती है ये भी बताओ मैम हमें, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। यूनिफॉर्म मोशन, फर्स्ट होती है यूनिफॉर्म मोशंस एंड सेकंड होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में। यूनिफॉर्म मोशंस का मतलब होता है एक समान गति। यूनिफॉर्म मोशंस का मतलब होता है एक समान गति। व्हेन द क्या होता है, व्हेन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम। जब कोई वस्तु उसी समय में, मतलब उसी समय में वो जो दूरी मिलती है उसी को तय करती है तो उसको यूनिफॉर्म मोशंस कहते हैं। अगर कोई वस्तु जो दिया हुआ समय है उसमें अपनी दूरी को तय नहीं करे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या होगी यूनिफॉर्म मोशंस की। व्हेन द ऑब्जेक्ट क्या होगी, when equal distance covered in equal travel time are called uniform motions। इसकी डेफिनेशन होगी when the object are equal distance covered
पाई एन इक्वल इंटरवल टाइम। मतलब जब कोई वस्तु उसी समय में वो तय जो उसको टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, वो अगर तय करे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म मोशन से। यदि कोई वस्तु उसी समय अंतराल में अपनी दूरी को तय करे, जितना उसको टाइम दे रखा है उसने उतना उसी टाइम में वो वर्क कंप्लीट कर लिया, तो वो यूनिफॉर्म कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं, हम क्लास में सभी स्टूडेंटों को वर्क देते हैं, ठीक है, और हम बोलते हैं कि स्टूडेंट आपके पास 10 मिनट है और आप लोग हमें ये क्वेश्चंस करके बताओ। 10 मिनट के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन दिया आप लोगों को। अगर कोई स्टूडेंट उन्हीं 10 मिनट में, अगर कोई स्टूडेंट उन्हीं 10 मिनट में या 10 मिनट में वो अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, जितना उसको टाइम दिया है उसी टाइम में अगर वो अपना वर्क कंप्लीट कर ले, तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक समान गति से चल रहा है, उसको जैसे टाइम मिला उसी टाइम के अकॉर्डिंग उसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। इसमें क्या होती है? इसमें जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? अनइक्वल डिस्टेंस होती है। और क्या होता है? इक्वल इंटरवल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में होता है, क्या होता है? उसमें जो डिस्टेंस होती है वो तो उसको ज्यादा दे देता है, और टाइम बोलता है उसको, जो टाइम होता है वो बोलता है कम। जैसे हम बात करें, हमने आपका एग्जाम पेपर बनाया है, ठीक है, सपोज करो आपका एग्जाम पेपर मैंने आप लोगों की वर्कशीट बनाई है, और वर्कशीट आप लोगों को, वो पेपर है आपका 2 घंटे का, ठीक है, आपका वो पेपर तो है 2 घंटे का, लेकिन मैंने आप लोगों को टाइम दिया है ओनली 1 आवर, ठीक है। तो आप 2 घंटे का टाइम 1 घंटे में कैसे कवर करोगे? इम्पॉसिबल है। मतलब उसको वर्क तो ज्यादा दे दिया लेकिन टाइम क्या दिया है? कम दिया है। तो इस वजह से वो अपनी दूरी को उसी टाइम पे उसी वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाता, तो वो क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशंस कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? नॉन यूनिफॉर्म मोशंस कहलाता है। मतलब हम बोल सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति को इतना टाइम मिले, इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस को कवर करे, तो यूनिफॉर्म मोशंस कहलाती है, ठीक है। अगर इक्वल, अनइक्वल तो क्या हो? डिस्टेंस तो उसको जाना है जयपुर और बोला कि 5 मिनट में आप लोग जयपुर जाके आ जाओ, पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसको टाइम तो दिया है कम, लेकिन सॉरी टाइम तो दिया है, दूरी तो दे दी ज्यादा और टाइम दिया है कम, तो मतलब वो इक्वल समय में, मतलब उसको उसका अनइक्वल और इक्वल दोनों वो बैलेंस नहीं बन पाता, तो उसको हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, गैर समान गति। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया कि एक समान गति और गैर समान गति क्या होती है? यस मैम। ठीक है, एक समान, मैंने एग्जांपल अपने स्टूडेंट को के लिए बता दी कि जब आप लोगों को पेपर मिले वो हो आप लोगों का 1 घंटे का और आप लोगों को मिले टाइम आधा घंटा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म। अगर आप लोगों का पेपर 1 घंटे का और आपको टाइम भी 1 घंटे का मिले तो वो होगी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा जब भी आपके जो व्हीकल्स होते हैं ना, वाहन, कार है, बस है, या फिर इसके अलावा बाइसिकल है, ठीक है, तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है, उपकरण, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उपकरण। कोई भी व्हीकल्स है हमारे पास, उसमें सामने इंडिकेटर के सामने जो एक लगा हुआ होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्पीडोमीटर्स। आपने देखोगे इसे, कोई भी व्हीकल्स उसमें एक स्पीड उसी से तो हम देख पाते हैं कि हाँ इतनी स्पीड से जा रहा है, ये 10 मीटर से, ये 20 से, ये 30 से, ये 40 से। तो हमें पता होना चाहिए कि जो व्हीकल्स होते हैं उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है स्पीड के लिए, उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्पीडोमीटर्स। और उसी स्पीडोमीटर के द्वारा हम अगर दूरी को क्या करें?
इंडिकेट करे, उसको प्रदर्शित करे, उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर्स। क्या बोलेंगे उसको? ओडोमीटर्स। दोबारा से रिपीट करूंगी कि कोई भी व्हीकल्स है, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं बाइसिकल है, बस है या फिर ट्रेन है, कुछ भी हो, उनमें एक इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण लगा हुआ होता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। अगर वो उपकरण स्पीड को कैलकुलेट करे तो उसी के नाम पर उसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसी उपकरण के द्वारा क्या करते हैं, हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, और जो डिस्टेंस होती है ना, दूरी व्हीकल्स की, कि वो किस स्पीड से जा रहा है, उसको हम ओडोमीटर कहते हैं। तो समझ में आ गया। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है स्पीड क्या होती है, कैलकुलेट द स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होती है। तो देखो, दोबारा से रिवाइज करूंगी, ध्यान से सुनना। मैंने बताया है स्पीड के बारे में। तो स्पीड क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट या मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति अगर अपने यूनिट टाइम में अपनी दूरी को, अपनी डिस्टेंस को कवर करे, उसको हम बोलते हैं स्पीड या चाल। वो स्पीड स्लो मोशंस में भी हो सकती है और फास्ट मोशंस में भी हो सकती है। वो तो उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होता है कि कोई व्यक्ति धीरे चलता है, कोई तेज चलता है। और हम जानते हैं कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति हावर्स में होती है। अगर मीटर में आए तो मीटर के साथ हमें सेकंड लगाना है, अगर किलोमीटर में आए तो हमें हावर्स लगाना है, ठीक है। इसके लिए कैलकुलेट द स्पीड हमने पढ़ा। कैलकुलेट द स्पीड में क्या होता है, स्पीड का हमें अगर फॉर्मूला पता हो, स्पीड का अगर हमें फॉर्मूला पता हो कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का अगर हमें फॉर्मूला पता हो और अगर हमारे पास क्वेश्चन में मान दे रखा हो कि डिस्टेंस इतनी है और टाइम इतना है, तो हम आराम से उस ऑब्जेक्ट की क्या याद कर सकते हैं, स्पीड याद कर सकते हैं, ओके। और हमें पता है कि जो डिस्टेंस होती है उसका मान मीटर में भी आ सकता है और किलोमीटर में भी आ सकता है। इसके अलावा जो टाइम होता है उसका मान हावर्स में भी आ सकता है और सेकंड में भी आ सकता है। वो तो डिपेंड करता है किस पे, ऑब्जेक्ट पे, कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। बस हमें तो वो यूनिट का ध्यान रखना, अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो मीटर प्रति सेकंड में लगाना है, अगर किलोमीटर प्रति हावर्स में पूछे तो किलोमीटर प्रति हावर्स में हमें इसका मान कैलकुलेट करना है, ओके। इसके बाद हमने स्पीड निकालना सीख लिया कि हमारे पास अगर फॉर्मूला हो तो हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। यूनिफॉर्म मोशंस में हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स कि यूनिफॉर्म मोशंस क्या होती हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट उसी समय में अपनी डिस्टेंस को क्या करे, कवर करे, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम। अगर उसके पास इतना समय है और उतनी ही दूरी तय करनी है तो आराम से कर सकता है, उसी को हम यूनिफॉर्म, एक समान गति कहते हैं। इसके बाद हम बात करें कि नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को जो डिस्टेंस होती है वो तो अनइक्वल दे दी, डबल दे दी, किससे, टाइम से, मतलब उतना ही टाइम दिया है लेकिन बोल दिया कि वहां पे जाके आना है या आपको वो काम करना है, तो वो इम्पॉसिबल है। तो इक्वल, जो अनइक्वल तो क्या हो गई, डिस्टेंस, असमान तो दूरी हो गई उसके पास, लेकिन समान वही टाइम है तो वो अपनी दूरी को तय नहीं कर पा सकता, मतलब तय नहीं कर सकता, तो उसको हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, जिसको हम बोल सकते हैं गैर समान गति, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया भावना? भावना? यस मैम। हर्षिता? यस मैम। हेमंत? हेमंत समझ में आ गया? हेमंत? हेमंत समझ यस में आ मैम। गया?
यस, वेरी गुड। ठीक है, तो हमें स्पीड कैलकुलेट करना आ गई और ये कैलकुलेट करना आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी। हमने देखा कि व्हीकल्स में क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके द्वारा हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं और जो डिस्टेंस होती है उसको हम ओडोमीटर के द्वारा तय कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो स्टूडेंट आप पूछ सकते हो। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस स्टूडेंट? डू यू हैव? No, ma'am. भावना, कुछ पूछना है? स्पीड में कैसे No, ma'am. मीटर प्रति सेकंड में मान दे रखा हो तो कैसे याद करते हैं? कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो आप लोग। No, ma'am. और रेगुलर क्लास लिया करो आप लोग, जैसे आज ले लो फिर कल ले लो, कोई मतलब ही नहीं है क्लास लेने का। अगर रेगुलर रहोगे क्लास के अंदर तो ही आप लोगों के टॉपिक समझ में आएगा। अब जैसे कल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एवरेज स्पीड कैसे निकाल, अभी तो हमने निकाली है कैसे, ओनली स्पीड, सिंपल स्पीड, लेकिन एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, जो स्पीड होती है उसका औसत कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम आपकी जो कल लेक्चर है उसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग ये चीज तभी ही समझ आएगा आप लोगों के ये टॉपिक है तब आप रेगुलर क्लास लो। अगर आप लोग एक दिन भी क्लास मिस करते हो तो आपके ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अगर जिन स्टूडेंटों ने आज ये टॉपिक मिस कर दिया उनके कल एवरेज स्पीड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, रेगुलर क्लास लिया करो आप लोग, और जो टॉपिक मिले आप लोगों को वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहा करो। जैसे आज पढ़ा है इसको आज ही लर्न कर लो आप लोग, कल के लिए छोड़ो ही मत, क्योंकि आप लोगों को 2 या 3 सब्जेक्ट में वर्क मिलता है तो उसको डेली याद क्या करो। ओके स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम? भावना? No, ma'am. हर्षिता? No, ma'am. आपके पास No, में ma'am. कोई भी आता है तो उनको भी क्लास के लिए बोला करो कि क्लास लिया करो। Okay, ma'am. कुछ पूछना और? No, ma'am. मोशंस के बारे में जो कल टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसके बारे में कुछ पूछना है आप लोगों को? Ma'am. मोशंस के बारे में No, ma'am. कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। 2 मिनट का टाइम आप लोगों के पास, सोच लो आप लोग। बस आप लोगों को तो स्पीड के बारे में उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और यूनिट पता रखना चाहिए और कुछ नहीं करना। बस आराम से आपको कितनी चाहे कितनी हाई वैल्यू आ जाए आप लोगों के पास, 1000 में आ जाए, 100 में आ जाए, किसी में भी वैल्यू आ जाए, बस अगर आपको निकालना आ जाए ना तो आप कोई सी भी वैल्यू का मान आराम से उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। वो बट कब, जब आपको फॉर्मूला पता हो। ठीक है मैम, वर्क आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पे या स्कॉलर ईआरपी पे सेंड कर दूंगी 12 बजे बाद। ठीक है, आपको जो वर्क मिलता है उसको डेली की डेली, और आप लोग ट्यूशन भी लेके आया करो कि इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन, जैसे आप टॉपिक पढ़ते हो उसमें क्वेश्चन लेके आया करो कि मैम इसमें ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है। ठीक है, और आप लोग डाउट लेके आओगे तभी आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आएंगे, वरना कुछ ही समझ में नहीं आएगा। डाउट पूछा करो आप लोग, क्वेश्चन निकाला करो। इसके अलावा कुछ और हो भी सकता है कि इसमें, वो भी देखा करो कि मैम आपने ये तो छुड़वा दिया, ये तो करवाया नहीं, तो आप लेके आया करो मेरे लिए क्वेश्चंस आप लोग कि मैम हमें इसका भी आंसर बताओ। नहीं पूछना कुछ भी? नो मैम। चलो टाइम टू टाइम हर क्लास लिया करो आप लोग, कोई भी क्लास मिस मत किया करो। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ना। ओके मैम। ओके मैम। हैव एन आइडिया मैम। ओके।